हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे गोपाल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजय एकादशी की कथा की। तो मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगी। इससे पहले आप लोग देखिए कितना प्यारा श्रृंगार किया है कान्हा जी का। और ये जो ड्रेस मैंने इनको पहनाई है, ये मैंने खुद से बनाई है। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो ड्रेस कैसी बनी है। मैंने अपने युगल सरकार की ड्रेस खुद से बनाई है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। बोल विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया करके बताइए। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय एकादशी होती है, कृपया करके उसका पूर्ण वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन और पवित्र और पाप नाशक है। यह विजय नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहाँ रहते रहते कुछ समय बीत गया। रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम जी की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते करते वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्हें वन के भीतर कबंध नाम राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उसकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उत्थान में जाकर सीता का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रा प्रदान की। उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया तथा वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उन्हें निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ली। लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप तो आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यह द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं, जहाँ से आधे योजन की दूरी पर इसका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछे। लक्ष्मण जी की है अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महामुनि बकदलभ से मिलने के लिए गए और वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में
हुए हैं। इनके आने से महर्षि बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम जी, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ है? श्री राम बोले, ब्रह्मान आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि, अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, वह उपाय बताइए। मुनि पर मुझ पर कृपा होगी। बकधलभ ने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लोगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। इस कलश को जल से भरकर उसमें बल्ब डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि द्वारा विशेष रूप से इसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जो रखे गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि द्वारा व्यतीत करें। रात में वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर किस जलाशय के समीप नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें। उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमास सहित कलश को वेदवत ब्राह्मणों के लिए दान दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों को साथ उसी विधि से प्रयाण पूर्वक विजय का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को सारा लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनकी परलोक में भी अक्षय बना रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी फल का यज्ञ का फल मिलता है। बोल विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी विजय एकादशी की कथा। तो आपको कथा कैसी लगी, लाइक करके कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कथा कैसी लगी। और विजय एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही पापों का नष्ट होता है। अगर आप अच्छे कोई काम सोच रहे हैं तो उस पर विजय प्राप्त होती है, आपके सभी काम बनते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।